हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को स्वागत है। तो हाँ बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि मैं चैप्टर 4 का भारत में राष्ट्रवाद का एक ही वीडियो में चैप्टर 4 का भी ऑल ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया हूँ। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ बच्चों कि मैंने इसके पहले कि 1, 2, 3 चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो तीनों को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप जाएं, उसे वीडियो को देखें, फिर ये चौथे वीडियो को देखिएगा, चौथे पार्ट्स का, और वीडियो के अंत तक बने रहें बच्चों। ठीक है, और मैंने सभी पार्ट बाय पार्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप किसी भी वीडियो का या किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है आज का? ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को की आरंभ की थी? आपके ऑप्शन है ए 12 जनवरी 1930 को, बी 12 फरवरी 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, डी 12 अप्रैल 1930 को। बच्चों, अगर आपको हमारी मेहनत देख के, अगर आपको हमारी मेहनत से आपको सफलता मिलती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। बताइए फर्स्ट का इसका क्या होगा आंसर? ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आपके ऑप्शन है 1 मार्च 1920, 1 मई 1920, 1 अगस्त 1920, डी 1 दिसंबर 1920। ठीक है, तो दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? आपके ऑप्शन है ए आमरण अनशन से, बी केसरी हिंद के पदक वापस कर, सी दांडी यात्रा द्वारा, डी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। बताइए बच्चों, तो तीसरे नंबर का बच्चों सी इज द राइट आंसर। दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए गांधी इरविन समझौता, बी गांधी अंबेडकर समझौता, सी कांग्रेस लीग समझौता, डी कांग्रेस समाजवादी समझौता। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ए गांधी इरविन समझौता। चलिए बच्चे, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए आनंद मोहन बसु को, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन सी वेमस चंद्र बनर्जी को, डी एओ ह्यूम को। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों क्या? तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए ओ ह्यूम को। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चे लोग। अगला प्रश्न बोलता है आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए डलहौजी ने, बी कैनिंग ने, सी लिटन ने, डी रिपन ने। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने लिटन ने उत्तर किया है तो बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। मैं बता दूं आपको कि अगर आपने टोटल कितने में से कितना स्कोर किया हमारे वीडियो में पिन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं आप तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8709133659। इस नंबर पे आप हम लोग से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगा और साथ साथ हर एक चीज़ का सलूशन मिलेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हमारे इस व्हाट्सएप के जरिए आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है हमारे द्वारा आपको हेल्प की जाएगी, पूरी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1916, बी 1918, सी 1920, डी 1922। सातवां आंसर। तो हाँ, बिल्कुल सही उत्तर। अगर आपने 1916 किया है तो बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, डी कालाबाजारी रोकने के लिए। तो 8 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने ए किया है तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आपके ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खां, बी सर सैयद अहमद खां, सी महात्मा गांधी, डी आगा खां। तो बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने खान अब्दुल गफ्फार खां को उत्तर दिया है तो बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा लोग। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? आपके ऑप्शन है ए गांधी और जिन्ना के बीच, बी गांधी और अंबेडकर के बीच, सी परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, डी तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। तो बच्चों बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने गांधी और जिन्ना के बीच किया तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न में चलते हैं बउआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए डायर समिति, बी मॉन्टग्यू समिति, सी चेम्सफोर्ड समिति, डी हंटर समिति। तो बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने हंटर समिति दिया है तो बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, बी साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी भारत का राजनीतिक एकीकरण, डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने ए दिया है तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष था क्या, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना क्यों की? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने हेतु, सी व्यापारियों के विद्रोह हेतु, डी उद्योगपति के विद्रोह हेतु। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में दम लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी है क्वांटिटी है हमारे द्वारा दी जा रही है अच्छी बेटर, तो प्लीज़ हमें लाइक जरूर करें हमारे चैनल को और सभी के पास शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से लगाया है, मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रंपा विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में, डी 1919 में। तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ठीक है बच्चा, अगले प्रश्न में चलते हैं। बच्चा अभी रात के 1 बज रहे हैं, ठीक है, और 1 बजे मैं जगकर आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। मैंने पहले इसको टाइपिंग किया, फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो मेहनत की, एडिटिंग किया, उसके बाद फिर मैं आप लोग का वीडियो बना पा रहा हूँ। तो बच्चों इतना मेहनत के लिए हम आपसे इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि हमारे वीडियो को हर किसी के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। बस इतना, रात के 1 बज रहे बच्चों, तो 1 बजे मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अब हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919 को, बी 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 को। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर पता होगा तो वो वीडियो को स्किप कर कर के देखेंगे, लेकिन नहीं बच्चा, ऐसा गलती नहीं करना है। आप स्मार्ट हो, आप तेज हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा कि स्मार्टनेस में आप चल जाइएगा। कैसे चल जाएगा? आपको तो लगेगा कि वो क्वेश्चन हमको आता है कन्फर्म है, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए स्किप करके ना देखें, समय से देखें, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919 को। मुझे पता है कितने बच्चे इस वीडियो को स्किप कर देंगे, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है? बताओ, इसका आंसर बताइए। अगर आप तेज है तो बता के दिखाइए। 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता, डी 1937 बेलगांव। अगर आप तेज हो तो 17 नंबर का हमको कमेंट बॉक्स कर आंसर करके बताइएगा। हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कि मेरा बच्चा पूरा वीडियो कौन कौन देखता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चा, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1933 में, बी 1934 में, सी 1935 में, डी 1926 में। तो बच्चों बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने बी उत्तर किया है तो बिल्कुल सही, 1934 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपके ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह 1916 में, बी चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी लाला हरदयाल 1913 में, डी सोहन सिंह भाकना 1918 में। बताइए, तो 19 नंबर का राइट आंसर मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने सी आंसर किया है तो लाला हरदयाल 1913। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना
कब और किसने की? आपके ऑप्शन है ए 1923 गुरु गोलवलकर ने, बी 1925 केबी हेडगोवर ने, सी 1926 चितरंजन दास ने, डी 1928 लालचंद ने। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए बच्चों, बताइए। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है, बुक पढ़े हैं, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने बी आंसर किया है तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? आपके ऑप्शन है ए 2 मार्च 1930 को, बी 12 मार्च 1930 को, सी 6 अप्रैल 1930 को, डी 25 मई 1930 को। तो बताइए बच्चों, 21 नंबर का राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी लाला लाजपत राय द्वारा, डी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने मोहनदास करमचंद गांधी मारा है तो ठीक है, हिंद स्वराज की पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है? आपके ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी एम एन जोशी, सी सत्यभक्त, डी एम एन राय। तो बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने 23 नंबर प्रश्न का डी आंसर मारा है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है ए अब्दुल लतीफ़ ने, बी आगा खान ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी नवाब बकर उल मुल्क ने। बताइए। 24 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने सैयद अहमद खान मारा है तो ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती ने, बी राजा राम मोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी रामकृष्ण परमहंस ने। बताइए। 25 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने बिल्कुल सही उत्तर ए ऑप्शन मारा है तो दयानंद सरस्वती ने। बच्चों कुछ इसी तरह का मैट्रिक में आपको पैटर्न मिलेगा, अगर आप मिस यूज़ कर देंगे तो आपको नंबर कट जाएगा। इसलिए बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िए, रिवाइजन कर करके पढ़िए, वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। समय लग जाए पर वो चीज़ गलत ना हो। हमें समय भी दे रहे हैं और सीख भी नहीं पाएंगे तो फिर ऐसा सीखने से क्या फ़ायदा। इसलिए जब हम सीख ही रहे तो समय दे के सीखते हैं और बढ़िया से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी चितरंजन दास। 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। अगर आपने मोतीलाल नेहरू मारा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्र दिवस घोषित किया गया था? बताइए। अगर आपके पास ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा तो आप किसे मारिएगा? बताइए। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने 1 मार्च 1932 को मारा है तो ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है बच्चा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके पास आपके ऑप्शन है ए राधाकांत ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी विवेकानंद ने, डी दयानंद सरस्वती ने। तो बता दूं बच्चों, 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने डी ऑप्शन मारा है तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए एम एन रॉय, बी सत्यभक्त, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एन एम जोशीजर। बताइए। तो 29 नंबर का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर, डी दिसंबर 1920 नागपुर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं बता दूं, तो 31 नंबर का राइट आंसर, अगर आपने चूज किया है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर ए आपने चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब। सितंबर 1920 के कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? आपके पास आपके 4 ऑप्शन है, ए 1930 तुर्की, बी 1920 अरब, सी 1920 फ्रांस, डी 1920 जर्मनी। तो 32 नंबर का सही जवाब होगा, मैं बता दूं बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1930 तुर्की, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न बोलता है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? बताइए बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1926, सी 1928, डी 1929। तो 33 नंबर का सही जवाब होगा बच्चों डी 1929 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न बोलता है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया
था। आपके ऑप्शन है ए रंपा विद्रोह, बी खोंड विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मापला विद्रोह। बताइए बच्चों। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने बच्चों डी ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। ठीक है, मानता हूं बच्चों कि मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन उसके बदले में आपको बहुत इंपॉर्टेंस चीज भी दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ अंतिम तक बने रहें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। खलीफा पद का समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? आपके ऑप्शन है ए 1924 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1920 में। तो 35 नंबर का सही जवाब जो होगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1924 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? आपके पास आपके ऑप्शन है ए एम एन राय, बी पी एन राय, सी पी सी राय, डी ए के सेन। बताइए। तो 36 नंबर का मैं आपको जवाब दे दूं, अगर आपने यह ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही ऑप्शन। बताएं क्या? बता दें? चलो बता ही देते हैं। आपने अगर ए ऑप्शन चूज किया तो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? आपके ऑप्शन है ए 1891 में, बी 1893 में, सी 1915 में, डी 1916 में। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों सी 1915 में गए थे, आए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है वो कब गए थे, और मुझे ये बताएं कि क्यों गए थे। मानते हैं थोड़ा लॉन्ग डिस्फिनेशन इसका आंसर होगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिन चीज़ों को आप लिख देते हैं उसको भूलना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो आपको साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आ जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस लिए गए थे। तो आप इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट में। आपसे एक तीर से दो निशाना होगा, आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं खुश भी हो जाऊंगा, और दूसरा आपको लगे हाथ याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। 38 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो आपके ऑप्शन है ए 1922 में, बी 1924 में, सी 1927 में, डी 1928 में। तो 39 नंबर का बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने क्या चुना है तो डी चुना है। साइमन कमीशन आयोग कब भारत आया था? 1928 में। 40 नंबर का प्रश्न चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1934 में। तो बच्चों अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही जवाब 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। तो बच्चों इस तरीक़ा से सुपर फास्ट तरीके से मैंने 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 40 में से कितने का सही जवाब दिया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से मेरा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, टाइम ना लगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे चैनल को अपने सभी प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, स्टूडेंट जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दें, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ता है बच्चों, कम नहीं होता। ठीक है, और आपको मेरा वीडियो का पढ़ाने का तरीका वीडियो में कैसा लगता है? ठीक है, मैं आपको कितना समझा पाता हूँ, आप मेरे से कितना सेटिस्फाइड होते हैं, तो एक कमेंट करना ज़रूर करें कि मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों अगले स्टडी के वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और फिर से मैं वही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।